दिल्ली, जिसे लोग दिल वालों की दिल्ली कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां सूरज ढलते ही लोग नाम तक लेने से डरते हैं। ये वो जगह हैं जहां इतिहास, डर और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। दिन में यहाँ भीड़ होती है, कैमरे चलते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है माहौल बदलने लगता है। आज हम आपको दिल्ली की उन जगहों के बारे में बताएंगे जिनके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है और जिन्हें दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अग्रसेन की बावली की। कनॉट प्लेस के पास मौजूद ये बावड़ी देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी मानी जाती है। इतिहासकार इसे प्राचीन जल संरचना बताते हैं, लेकिन लोक कथाओं में इसकी कहानी कुछ और ही है। कहा जाता है कि कभी इस बावड़ी का पानी काला हुआ करता था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। कई लोगों का दावा है कि यहाँ आने के बाद उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे, जैसे कोई उन्हें नीचे उतरने के लिए मजबूर कर रहा हो। पर्यटकों ने कई बार फुसफुसाने जैसी आवाजें, अचानक ठंडा महसूस होना और अजीब बेचैनी होने की बात कही है। यही वजह है कि शाम के वक्त यहाँ सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना लगने लगता है और इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। अब चलते हैं संजय वन की तरफ, जो दिल्ली के बीचों बीच फैला एक घना जंगल है। दिन में ये जगह नेचर लवर्स और मॉर्निंग वॉक करने वालों से भरी रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये इलाका सामान्य नहीं है। कई लोगों ने यहाँ अजीब रोशनी दिखने, पेड़ों के बीच से आवाजें आने और किसी के पीछे चलने जैसा एहसास होने की बात कही है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ किसी को चलते हुए देखा, लेकिन पास जाने पर वहाँ कोई नहीं था। संजय वन की खामोशी ही इसकी सबसे बड़ी डरावनी चीज है, क्योंकि यहाँ सन्नाटा ऐसा है जो दिमाग पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद आता है दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया, जिसे दिल्ली की सबसे मशहूर डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ की कहानी लगभग हर टैक्सी ड्राइवर और लोकल से सुनने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि रात के समय सफेद कपड़ों में एक महिला सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है और गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है। कई ड्राइवरों ने बताया कि जैसे ही वो महिला को लिफ्ट देने के लिए रुकते हैं, वो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर गाड़ी नहीं रोकी जाए तो वो महिला कुछ दूरी तक गाड़ी के साथ दौड़ती भी दिखाई देती है। चाहे ये सच हो या अफवाह, लेकिन इस इलाके से रात में गुजरते समय आज भी लोग डरते हैं। अब बात करते हैं भूली भटियारी का महल की, जो जंधेवाला इलाके में स्थित एक पुराना शिकारगाह हुआ करता था। ये जगह देखने में डरावनी लगती है। टूटी दीवारें, सन्नाटा और चारों तरफ झाड़ियां। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई हंस रहा हो या फुसफुसा रहा हो। कुछ लोगों ने यहाँ अंदर से आवाजें आने का दावा किया है, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। यही वजह है कि लोग सलाह देते हैं कि इस जगह पर सूर्यास्त के बाद जाना समझदारी नहीं है। और आखिर में फिरोज शाह कोटला फोर्ट, जो सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं बल्कि रहस्य और आस्था का अजीब मेल है। इस किले को लेकर मान्यता है कि यहाँ जिन्नों का वास है। यही कारण है कि आज भी लोग यहाँ मोमबत्तियां जलाते हैं, कागज पर अपनी मन्नतें लिखते हैं और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। दिन में ये जगह शांत और साधारण लगती है, लेकिन शाम के वक्त इसके अंधेरे गलियारे और टूटी संरचनाएं एक अलग ही डर पैदा करती हैं। यहाँ घूमते हुए कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यही रहस्यमयी माहौल इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में शामिल करता है। दिल्ली की ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि ये शहर सिर्फ मॉल, मेट्रो और ऑफिस तक सीमित नहीं है। इसके हर कोने में कोई न कोई कहानी दबी हुई है, कुछ इतिहास की और कुछ डर की। सवाल ये नहीं है कि इन जगहों पर सच में कुछ है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी सारी कहानियां आखिर आती कहां से हैं, और शायद यही रहस्य इन्हें इतना डरावना बनाता है।